गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। आज की क्या करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है। आज कल हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन। तो जिसको बच्चे को जानना है कि रियल नंबर होते क्या हैं, इनको किस किस पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, वो आप कल वाली क्लास में जाके देखें। ऐसा ही इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ कि रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल और रेशनल को मिला के बने होते हैं। इरेशनल क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, और रेशनल क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है। और रियल नंबर को और भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, और नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। ऐसा ही अब जिसको जानना है वो कल वाली वीडियो में जाके देखे। चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज। चलिए शुरू करें। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होते हैं, जिसका भाग ही न जाए, जो भागित हो ही ना पाए। तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। ये आते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के पहाड़े में आए और वन के पहाड़े में आए। ठीक है, ये समझ लीजिए। और अब करते हैं हम लोग एक्सरसाइज शुरू। चलिए, उत्तर नंबर 1 कौन सा है, 140 की हम लोग क्या करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो हमें क्या देखना होता है कि ऐसा नंबर चुनना है हमें जो इसको डिवाइड कर दे। तो शुरुआत हम लोग क्या करते हैं, तो हमेशा छोटे नंबर से करते हैं। इसको 1 से तो नहीं करना है, 2 से शुरू करते हैं। प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से शुरू होता है। 2 3 4, 2 3 5 7 ऐसे शुरू होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा, 2, तो वहां से शुरू करते हैं 2, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। तो 2 से शुरू करते हैं। 2 2 सत्ते 14। ठीक है, ये आ गया। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये किससे कट जाएगा, ये इकाई का अंक देखा जाता है। अगर इकाई का अंक देखना है तो इसमें क्या होता है कि ये 5 आया, तो इसका मतलब पहले हमें देखना होगा कि 3 से कट जा रहा है क्या। 3 से पहले 3 से चेक करते हैं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये नंबर नहीं ले सकते। आगे बढ़ जाओ। 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 4 भी नहीं, क्योंकि 4 के भी टेबल में नहीं आता। 5 ले सकते हैं, 5 आ जाएगा। देखो 5 सत्ते 35 कटेगा। अब ये 7 देखो किस टेबल में आता है, किस पहाड़े में आता है, पहाड़े टेबल को पहाड़ा बोलते हैं। तो ये देखो 7 के टेबल में ही आता है ये। ठीक है, 7 एकम 7। ठीक, अब इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हो गए, 2 गुणित 2, 5 गुणित 7। ठीक है, अब इसको अगर कोई पावर नहीं होती है, इस पे कोई पावर नहीं चढ़ी, तो इसका मतलब है इनकी पावर 1 चढ़ी हुई है। ठीक है, सेम अगर नंबर है, बेस सेम है, ये बेस सेम है, इसकी ऊपर पावर है, तो इन दोनों को जोड़ देना होता है। देखो इसको 1 2 है, तो इसको 1 बार लिखो, इन दोनों पावर 1 1 2, तो इसको 2 लिख दो, इंटू 5 इंटू 7। इनको हमने जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये सेम नंबर नहीं है इसलिए। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 की पावर 2, 5 और 7। ठीक है, चलिए शुरू करें। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। इसको कैसे करना है, इसको ये देखना है कि हमें यूनिट डिजिट देखना होता है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, 6 है। तो ये 6 2 से कट जाएगा, 2 से ऐसे सारे नंबर कट जाएंगे जो 0 2 4 6, 2 के पहाड़े में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 2 से कट जाएंगे। तो हमें शुरुआत प्राइम नंबर की कहाँ से करनी है, अगर देखो 6 आ रहा है, तो ये 6 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए हमें 2 लिया पहले हमने। ऐसा नहीं 3 ले लो सब, क्योंकि 3 नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा शुरुआत छोटे से करी जाती है। तो हमने शुरुआत करी 2 से। देखो
दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, आठ फिर से दो क्योंकि दो के पाड़े में 8 आता है, दो तिया 6, दो निम्न 18। अब दो के पाड़े में 9 तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर 3 से करते हैं, 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये किसी के टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 13 के टेबल से करेंगे, 13 एकम 13। ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड 156 के कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको कैसे लिख देंगे क्योंकि ये पावर 1 1 है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए शुरू करें। ओके, ले लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ये लिख लिया होगा। चलो शुरू करें। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर है तीसरा, पहले का तीसरा पार्ट है। देखिए अब इसको करते हैं 3825। ओके, 3825 हो गया। अब ये देखो, अब हम क्या करते हैं, ये 5 आया तो हमें ये सोच लेना है कि ये 3 से भी कट जाता है क्योंकि पीछे 15 होता है, और ये 5 से भी कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 लेके देखते हैं। 3 जो है, 3 देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 15। कटेगा। अब ये वैसे कट जाएगा, 3 से फिर से कट जाएगा। देखो क्योंकि 5 आए तो आप पहले क्या करना, 3 से काट के देखिए, और 5 से तो कटेगा ही, तो 3 से एक बार ट्राई करके देखना। 3 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 15। ठीक, अभी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी इसको क्या करना, 5 से चेक करना क्योंकि 4 तो 4 के टेबल में आता नहीं है ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से करेंगे इसको। 5 40। ठीक है, 5 25। ठीक, अब 3 से ही कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भी नहीं करेंगे, 5 ही लेंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 आया, 17 किसके टेबल में आता है, 17 जो है 1 के टेबल में आता है और खुद के 17 पे नहीं आता है, तो हम लोग इसको 17 लिखेंगे। ठीक है, 17, 17 एकम 17। ठीक, अब ये क्या है, इसके गुणनखंड देख लीजिए, 3825 के गुणनखंड हो जाएंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, इनको ये कॉमन कॉमन इनके ऊपर पावर लगा दीजिए क्योंकि पावर 1 है, तो बेस सेम रहेगा, तो बेस 1 लिखा और ये 2 बन गया, 5 2, ये इस फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज और, जो बच्चे ना समझ पाए कि ये कैसे कर दिया, ये कहाँ से आ गया, उसके लिए ये है, इधर आ जाए। सॉरी, छोटा लिख लें ताकि पूरा आ जाए। 3825। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इसको देखिए पहले, ये ऐसे लिख लिया। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको 3 से करके देखते हैं। 3 देखिए, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी, ये इधर उतारना, 8 आया, दूनी 6। ठीक, माइनस किया, कितना है 2, ये उतारा 2, 3 सत्ते 21, 21 आ गया। अब कितना आया 1, इधर उतारा 5 और पीछे 15 आ गया, ये माइनस किया 0 हो गया। तो ये जो संख्या होती है ये वाली, यही वाली संख्या ये है। देखो ये जो भागफल होता है ना, वही ये होता है। ऐसे ही इससे दिया तब इसको अंदर रख लिया, यहाँ पे रख लो,
जैसे इसको रख लो, ये वाला है नंबर, इसको रख लो 1275। अब इसको 3 से काटना है क्योंकि 3 जो है इसी से कटेगा ये भी। देखो 3 चौकू 12 कट गया। अब इसको उतारा 7 आया, 3 दूनी 6, ये 1 बचा, ये 15 पूरा कट गया। अब ये जो नंबर आया है ये 425, वही ये वाला है, देखो है ठीक। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तीसरा मैडम, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4, पहले का 4। तो अब ये किससे कट जाएगा? ये देखिए, ये कटेगा, पहले हम लोग काटते 5 से क्योंकि 3 से तो जाएगा नहीं, तो 3 के बाद 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से काटते उसको, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी किससे कट जाएगा? ये कटेगा जाके 5 से कटेगा नहीं, 6, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से काटते हैं तो 60 से कट जाना चाहिए। देखो 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 तिया 21, कट गया। अब ये देखो 7, 7 के बाद क्या आता है? 7 से तो कटेगा नहीं, तो 7 से नहीं, तो इसका मतलब आगे चलना पड़ेगा। तो 8, 9, 10, 11 से कटना चाहिए, 11 से कट जा रहा है, देखो 11 से कट रहा है, 11 से कट जा रहा है। 11, 11 एकम 11, 11 तिया 35, 13 किसके टेबल में आता है? खुद के टेबल में, 13 के। अब इसके गुणनखंड कौन से हो गए? देखो इसके हो गए 5000, 5 के गुणनखंड हो जाएंगे 5, 7, 11 और 13। जो बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं उनको ये यार देख लो कैसे करना है इसको। देखो जो बच्चे नहीं कर पा रहे उसको, उनके लिए क्या है, 5 से डिवाइड कर पा रहे इसे। देखो 5 एकम 5 कटेगा, अभी 0 कर लिया, ठीक। 0 करने के बाद ये 0 हो जाए, ठीक है। देखो 5 0 जा 0, ठीक है। 0 आया, इसको 0 उतारा, 0 जा 0 आया, ये 5 उतारा, 5 एकम 5, ये कट गया, इधर क्या आया 0। ये जो भागफल आता है ये वाला, यही ये वाला होता है, देखो समझ आ रहा क्या होता है? ऐसे ही इसको अंदर रखना है, इसको अंदर रखा और इससे डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए, अब इसको रब करते हैं और करते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए अब ये वाला कौन सा है? ये दोनों ही आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए किसलिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे नंबर, ये अगर दोनों आ गए गुणनखंड करने के लिए तो बच्चे वहीं बैठे रहेंगे और टाइम निकल जाएगा बोर्ड का।
ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आप क्या करो, इन दोनों को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये लास्ट वाला भी देख लो, 5वें नंबर वाला, 7429, ठीक है। इसको कर लेंगे, देखो अब इसको ऐसा नंबर देखना है कि इसको किससे कट जाए, ये 3 से तो जाना नहीं है, 4 से भी जाना नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में जो भी आएगा, 4 2 के टेबल में जो 2 से कट जाएगा वो लगभग 4 से भी कट जाएगा। 2 से पेयर किया जाता है, 4 से करने के लिए 2 से पेयर किया जाता है। अगर 2 लास्ट वाले नंबर अगर कट जाते हैं 4 से, तो पूरा नंबर कट जाएगा। देखो ये 2, ये कट ही नहीं रहा। और वैसा ही होता है 8 के लिए 3 का पेयर किया जाता है, 8 से भी नहीं कटेगा। तो जब ये 8 से भी नहीं कटेगा तो फिर आगे चलते हैं। आगे देखा तो ये कटेगा जाके 17 से, देखो 17 से कट जाएगा। अब इधर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये 74 29, ये कटेगा 17 चौकू 68, कटेगा 2 6। अब ये कटेगा जाके 17 3 51, कितना आ गया, ये एक आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये देखो 17 से कट गया, 17 सत्ते 119। देखो ये है, यही भागफल क्या करना होता है, यही उठा के इधर रख देना होता है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उठा के रख दिए। अब ये देखो किससे कट जाएगा, 7 से काटो, 7 पन्ना 35, ठीक नहीं कटेगा ये, 7 से भी नहीं कट रहा। 3 से, 3 एकम 3, तो चौको 12, 3 में 27 होता, नहीं हो रहा। तो ये कटेगा 17, 17 18, ये 19 से कट जाएगा। देखो 19 से काट के देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, अगर बाई चांस आ गया है बोर्ड में तो ये बच्चे वहीं बैठे रहेंगे, आप कर लेना फटाक से, क्योंकि ये वाला टफ टफ है वो आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया 437, ठीक। ये काटते हैं हम लोग 19 से काट के देखते हैं, 17 18, 18 से कटना नहीं, 19 से काट के देखते हैं। देखो 19 से कम 19, 19 38, 38 2 5, ये देखो आ गया, कट गया 19 से कम 19, 57, ठीक। ये हो गया। अब ये बचा 23, इसको रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये बचा 23, बच गया। अब 23 जो बचा है, 23 किसकी टेबल में आता है, 23 23 के ही टेबल में आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य है। तो ये 23 बन जा 23, हो गया। अब क्या करना होगा, अब इसके गूगल लिख लो, 74 29 17 19 और 23। ये आवाज गुणनखंड हो गए, इसके नोट कर लो फटाक से। चलिए शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 वाला शुरू करते हैं। ये क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और इनकी जांच भी करनी है कि एलसीएम इन दोनों संख्याओं का, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लघुत्तम समावर्तक होता है, लघुत्तम हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समावर्तक, ठीक। तो एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम जो होता है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखो 2 3 और 4, ये है 12 हो गई, जैसे 12 हो गई,
तो जो 12 है वो इन तीनों दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। छोटी से छोटी बतानी होती है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी बताओ संख्या कि जो शुरुआत में ही इन दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, अब ये वैसे 24 भी हो जाएगा, जो ये इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी बतानी होती है तो ये होगी 12। तो आपको अगर कभी लिखने को आ जाएगा तो क्या वो लिखना है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, एलसीएम होता है। ठीक है, अब चलो एचसीएफ बता देता हूँ। ये अगर किसी को एक्सप्लेन पढ़ना है तो वो कमेंट करके लिख दे और उसको पढ़ा लें क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे। और ये होता है जो संख्या दी गई होती है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में कॉमन हो, और वो जो कॉमन आएगा वो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वो होता है एचसीएफ। जैसे आओ एग्जाम्पल तो समझते हैं, जैसे हो गया 4, 6 और 8। तो अब इसमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों में कॉमन हो। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो कॉमन अगर निकालना होता तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4 ऐसे लिखते हैं इसको। तो इनमें कॉमन क्या हो गया, ये देखो 2 हो गया, इसमें भी और इसमें भी, तो ये कॉमन क्या आ जाएगा 2, यही हो जाएगा एच सी एफ। ठीक है, यही हो जाएगा एच सी एफ। तो ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में कॉमन हो और इन संख्याओं को विभाजित कर दे। देखो एच सी एफ जो होता है, एच सी एफ होता है नंबर अपॉन एच सी एफ। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ जैसे 4 है, 4, तो जो एच सी एफ आया है वो आया 2, तो इसको भाग कर देगा नंबर को, ये नंबर दी गई है, नंबर दी गई है, ये देखो। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो दी गई सभी संख्या थी अभी जैसे 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना था, एलसीएम था 12। ठीक है, 12 था। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये 12, ये 12 जो है इन तीनों दी गई संख्याओं से कट जाएगा, इनमें यही अंतर होता है। देखो इसमें ये आप ये लिख लो, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझ आएगा इसका। ये एलसीएम अपॉन नंबर होता है इसमें। ठीक है, इसमें एलसीएम ऊपर आ जाता है और संख्या नीचे आ जाती है। तो चाकू 12 कट गया, ऐसे होता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका बेसिक का तुमने जान लिया क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, और यही हमें फाइंड भी करना है इसमें, कि पहले तो क्या करना होगा, इन 26 का और 91 का एलसीएम निकालना होगा। 26 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो इसके गुणनखंड विधि से ही करते हैं जो हम लोगों ने अभी सीखी थी पुराने उसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखो 26 और 91 गुणनखंड विधि से करते हैं। देखो यूनिट डिजिट पे क्या है, इकाई अंक पे 2 है, तो ये 2 से कर जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, ये हो गया। इसके इतने गुणनखंड हो सकते हैं, आगे नहीं हो सकता। तो 26 के कितने हो गए, 2 इंटू 13 इंटू 1, एक भी लिख लो क्योंकि ये आपको अभी समझ में आया। देखो अब इसी किससे कट जाएगा, ये 3 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, तो किससे कटेगा ये 2, ये 7 से कट जाएगा। देखो 7 एकम 7, 7 3 21, 13, 13 एकम 13। ठीक, तो इसके कितने हो गए हम, ये देखो इसके हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 91 के, 91 के हो गए 7 इंटू 13 इंटू 1। ठीक, कभी कभी क्या होता है इनमें से कोई भी कॉमन नहीं मिलता। अभी इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन इसमें आया है 13, इसमें देखो 13। तो एचसीएफ जब निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ तो कॉमन देखते हैं हमेशा, कॉमन देखा इसमें क्या आया, कॉमन को एक बार लिखो, इसमें 1 भी कॉमन है। कभी कभी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो 1 होता है एचसीएफ, तो इसलिए क्या किया मैंने 1 लिया अभी। तो इसमें क्या
कॉमन आया 13 इंटू 1 मतलब 13। एलसीएम कितना आया इसका 13। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए देखो एलसीएम, एलसीएम कितना आया, ये जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, कॉमन है उसको एक बार लिखो, कॉमन को लिख लिया मैंने एक बार। अब इसमें ऊपर वाले में देखो बचा क्या है, 2 बचा, 2 लिख दिया इंटू 1 बचा, पूरे लिखते चले जो भी संख्या बची, कॉमन को एक बार लिखना होता है एलसीएम में। और इसमें देखो इन दोनों में 7 बचा और 1 बचा, इंटू हमेशा लेकिन लिखना इंटू में ही, लिख लिया। आप देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, तो 13 इंटू 14, एलसीएम कितना आ जाएगा देखो 14, 140, 14 3 42, कितना आ जाएगा 2 8 182 आ जाएगा, आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम ये आ गया 182। ठीक, अब ये आपको क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन सी थी, इसको मान लिया मैंने ए, ठीक, इसको मान लिया मैंने बी, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो इसमें क्या बोला कि दोनों संख्याएं, ये वाला आपको एक फॉर्मूला ही है ये, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद कर लीजिए, आगे बड़ी क्लास में काम आएगा। ठीक, दोनों संख्याएं, दो संख्या कौन सी दे रखी, ये दो संख्या कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये मान लिया मैंने ए है, तो इसको लिखना है ए इंटू बी, इसमें बोल रखा है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब ये गुणा गुणा करना है, इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 26 और 91। देखो 26 इंटू 91, पहले हम लोग क्या करते हैं एलएचएस को ले लेते हैं, ये होती है एलएचएस, एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है आरएचएस। ठीक, तो अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो मतलब है कि हमने ये क्वेश्चन जो आंसर किया है वो सही है ऊपर। तो 26 इंटू 91 इधर कर लो, 26 इंटू 91 कर लेते हैं हम लोग। देखो 26 इंटू 91, 6 और 2, ठीक, 6 में 54, 4 हासिल लगी 5, 9 दूनी 18, 18 8 5 13 23। देखो ये कितना आ रहा, 6 6 3 और 2, ये आ गया इतना। ठीक, ये आया एलएचएस कितना है, ऐसे लिखना है आपको एलएचएस, एलएचएस आया, इधर लिख लो एल, सॉरी ये तो हम लोग एलएचएस कर ही रहे हैं, तो एलएचएस हो गया 2366। ठीक, अब आरएचएस करते हैं, यहाँ पे आरएचएस, आरएचएस आरएचएस के लिए क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हमारा क्या आया था 13, देखो 13 इंटू एलसीएम कितना था 182, 182। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 182 इंटू 13। देखो वैसे तो इसको 13 से ही कर लो, लेकिन अब छोटे बच्चे हो इसलिए 13 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, लेकिन इसको एक एक करके करो जो बच्चे नहीं जानते। 3 दूनी 6, ठीक, और 3 8 24, 4 हासिल लगी 2, 3 2 5, ठीक है, 2 और 8 और 1, देखो 6 6 8 6 8 5 13 3 हासिल लगी 1, 2366। देखो इसमें क्या हुआ, ये भी आया कितना 2366 आया। अब इसमें यहाँ पे लिखना है देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, इसलिए दोनों संख्याएं ये क्या हो जांच हो गई, ये वाली ये इतनी जांच थी,
ठीक है, आपको ऐसे पेपर में करने हैं। ये जांच हो गई, पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, और उसके बाद क्या करना है, जांच करनी है। ऐसे जांच करी जाती है, एक पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, नोट कर लो हाथ से। चलिए दूसरा वाला करें। दूसरा वाला ये वाला कर रहा है। देखो, दूसरा उत्तर, ये दूसरे का दूसरा। अब हम लोग फिर इसके क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर लो इसको। गुणनखंड कर रहे हैं तो इसका लिखा 510 किससे कट जाएगा, 2 से करना चाहिए क्योंकि 0 है इस पर, ये इकाई अंक पे, तो 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये 3 से काट कर, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो इसको, 5। अब ये किससे कट जाएगा, ये कटेगा 3 से काट के, देखो 3 से कट जाना चाहिए, सॉरी 3 से कट जाना, कट रहा था, लेकिन हमने क्या किया इसको, पहले काटते 3 से, 3 8 24, 6 6 15। ठीक, अब ये किससे कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, इसके गुणनखंड आ गए ये वाले। और इसके किसके 92 के गुणनखंड देखते हैं हम लोग, 2 है इकाई अंक पे तो 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ठीक है, अब ये किससे, किसी से नहीं कटेगा। ठीक, इसके गुणनखंड लागू। अब ये लिख लेते हैं हम लोग, 510 बराबर 2 3 5 17। अब ये 92 हो गया। ठीक है, 92 हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, तो इसमें देखो इन दोनों में, ऊपर नीचे वाले में, इसमें ये है इसमें भी है, तो मतलब ये कॉमन मिल गया। कॉमन को हम लोग एक बार लिखते हैं, इसमें एक भी है, 2 बचा नहीं, इसमें 3, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब कि एचसीएफ जो होता है हमेशा कॉमन नंबर होता है, जो दोनों में हो, एक बार लिखना होता है इसको। तो दोनों एक बार कॉमन है तो 2 लिख दिया, ये एचसीएफ आ गया। ठीक, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो, एलसीएम एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को एक बार लिख लेना, ये कॉमन है तो कॉमन वाले को हमेशा एक बार लिखा जाता है, एक बार लिख लिया। अब जो इस ऊपर वाले में बचा है, इसमें पूरे लिख दो जो बचे हैं, 3 5 और 17, इसमें लिख लिया था, ये तो कॉमन था। तो अब इसमें बचा क्या, 2 इंटू 23। ठीक, अब हम लोग कैसे करते हैं, हमेशा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये पहले हमेशा, ये 10 बन रहा तो 10 बना लो, 5 दूनी 10। ठीक, और 3 दूनी 6, ये हो गया 10, 3 दूनी 6। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 छक्का 102 इंटू 10। देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे, 10 तो बन ही गया था, ये 10 हो गया, 17 छक्का 102, 102, और ये हो गया 23, ये इसमें आ जाएगा 1020 गुणे 23 कर लो यहाँ से। ठीक, तो 3 जीरो हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 3। ठीक, 0 4 0 और 2, ऐसे कितना आ जाएगा, 0 6 4 3 और 2। ये आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पे, एलसीएम आएगा, ये यहाँ पे लिख दो एलसीएम, ये आ गया इतना। ठीक है, ये 3 है, एलसीएम आ गया। ऐसे किया जाता हमेशा, अगर 10 बन रहा है तो 10 बना लो, और ये तरीका होता है ये मल्टीप्लाई करने का, ना कि आप इसमें कर देते पहले,
इसको इसमें कर लीजिए, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, आसान बन गई कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधी जांच करते हैं, इसकी जांच करें। तो जांच करने के लिए कैसे किया जाएगा, पहले दोनों संख्याएं, इसको मान लिया ए है, ये बी है, ठीक। तो हमने लिख दिया ए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये लिख देना है को पेपर में, ये लिख देना, दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने ए बी मान ली, टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। आपको पता है दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 510 इंटू 92। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, पहले लिख देते हैं इसको, ये हो गया बायां, ये LHS है, ये हो गया बायां पक्ष, आपको अगर उसमें लगे बायां, ठीक है, बायां पक्ष हो गया, ये हो गया दायां, दायां पक्ष। ये LHS जो होता है उसको बायां पक्ष बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको लिख देना है बायां पक्ष, बायां पक्ष हिंदी मीडियम के LHS जो होगा, और RHS ये हो गया RHS, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बायां पक्ष क्या हो जाएगा, देखो ये हम लोग जीरो को बाद में लगा देंगे, ठीक है, 92 इंटू 51, सॉरी 51, ठीक, 2 9, 5 दूनी 10 के 0, 5 45, 1 46, ठीक, 2 9 6 4, और ये 0 बचा हुआ था तो इसको लगा दिया ये। तो बायां पक्ष कितना है, बायां पक्ष आ गया ये वाला। अब हम लोग करते हैं दायां पक्ष पे, देखो दायां पक्ष हो गया, ये बायां पक्ष आ गया। अब हम लोग करेंगे दायां पक्ष पे, तो दायां पक्ष कितना आ जाएगा, हम लोग देखो HCF कितना आया था 2, HCF आया था 2 गुणे एलसीएम कितना आया था 23,460, 23,460, ठीक। ये है बायां पक्ष, लिख लीजिएगा, लिखते चले जाइएगा। अब देखो इसको मैंने किया 2 6 सॉरी 2 6 12 और 8 1 9 6 और 4, ये आया बायां पक्ष, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना होता है, सिर्फ ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। भाई हिंदी में मिस्टेक हो तो भाई माफ करना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें लिख देना है 80 सिद्धम, ठीक। ये आपको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए देखते हैं, चलो तीसरा नंबर है उत्तर संख्या 2 का तीसरा। पहले इसके गुणनफल निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनफल बोलते हैं इसको। देखो ये 2 से कट जाएगा,
दो से काटते हैं, पहले सबसे छोटा, क्योंकि दो के टेबल में 6 आता है। 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये किससे कट जाएगा? 3 से। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इसको देखो, अब क्या है? 336। इसके कितने हुए? 2 गुणे 1 2 3 4, 3 7। ठीक, अब इसके गुणनखंड देखो, 54 के 2 से करो, क्योंकि 2 इकाई अंक पे 4 आ रहा है, इसलिए 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 निम 27, 3 53 9, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड देख लेते, 54 के 54 के देख लेते हम लोग। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 कॉमन जो मिल रहा है हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 2 एक बार कॉमन आया, तो इसको 2 लिख लिया। इसमें कितना कॉमन आया? और कुछ नहीं है, 1 3 बार आया, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। एचसीएफ देख लो, लिख लो 6। अब एलसीएम की बारी है, और एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो एलसीएम देखो, एलसीएम इन दोनों में कॉमन है 2, एक बार लिख लिया। और क्या कॉमन आया? 3, वो भी कॉमन लिख लो। कॉमन कॉमन वाले लिख लो, कॉमन कॉमन वाले काट दो आप, चाहे दोबारा ना लिख जाए। ठीक, बचा क्या? पहली वाली में देख लो, 1 2 3, 1 2 3 और ये 7 बचा इसमें पहले वाले में। और दूसरे वाले में एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है, जो बचा हुआ होता है उसको लिखने का, 3 3 3 और 3। ठीक, देखो एलसीएम कैसे निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 3 3 9, ये लिख लो 16, और 3 सत्ते 21, ये हुए 21। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे 21 गुणे 9 गुणे 16। अब हम क्या करते हैं, 9 21 से कर लेते हैं। 21 निम्न 9 189। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसको 16 से कर लो, 6 निम्न 54 4, हाथ लगी 5, 6 48, 48 और 5 53, 5 हाथ लगी, 6 5 11, ये हो गया। ये 9 8 और 1। ठीक, 4 9 3 12 2, हासिल लगी 1, 8 1 9, जैसे 0, हासिल लगी 1। ये लो, आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना है? 304। ठीक है, एलसीएम आया ये वाला। अब इसको लिख लो, अब हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे? यही वो अभी बताया था, एलएचएस, वो हिंदी वाले लिख लेना, क्योंकि पिछला बताया था हमने, बायां पक्ष और दायां पक्ष। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए। ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल यही वाला लिखना। तो एलएचएस कितना आया? एलएचएस ए इंटू बी, पहले लिख लेते हैं हम लोग। संख्या ए मानी, ये हमने कौन सी मानी? 300, ये लिख लो 336 गुणे 54, कितना आ जाएगा? इसको करो
336, देखो 336 इंटू 54 करते हैं हम लोग। 6×4 = 24, 4 और 4, 6×4 = 2, 3×4 = 12, 2 14, 3×4 = 12 और 3×4 = 13। ठीक है, अच्छा पंजे 30, आंसर लगी 3, 15 3 18, आंसर लगी 1, 15 1 16। ठीक है, अब कितना आ जा रहा है इसको, 4 4 8 3 11 की 1, आंसर लगी 1, ये गया 8, 1844। एलएचएस कितना आया, देखो अगर जल्दी हो कभी पेपर में तो ये एलएचएस सही होना चाहिए, लेकिन एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा। तो आपको क्या करना कि एलएचएस आ गया, अब इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम आएगा इतना ही। तो जल्दी से, ये स्मार्ट वर्क है उसके लिए। और अब क्या है, एलएचएस ये हो गया, इसको लिखना है बायां पक्ष हिंदी मीडियम वाले। एलएचएस हो गया ये, अब आरएचएस क्या करना होगा, आरएचएस के लिए देखो HCF इंटू LCM। HCF कितना, HCF निकाला था हमने 6, इसको लिखो 6, और LCM कितना आया था 30 24, 30 24। ठीक, अब इसको ऐसे कर लो, 30 24 बड़े 6, 6×4 = 24, 6×2 = 12, 2 14 और 14, इसको 14 ही लिखो, 6 3 18। देखो आया, LHS = RHS, ये लिखना। एल हिंदी मीडियम वाले बायां पक्ष, बायां इक्वल टू दायां, LHS = RHS, और नीचे लिख दें हिंदी मीडियम वाले इति सिद्धम। ठीक, इति सिद्धम लिखना है बस, इसको नोट कर लो आराम से।